हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का तीसरा पार्ट है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है इसमें। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या है। फ्रेंड्स देखो क्या क्वेश्चन है। ये हमारी कोई ट्रेन है, ठीक है भाई, ये हमारी ट्रेन है। आगे कह रहा है जिसकी गति है 44 किलोमीटर, मतलब को यार क्या लिख देता हूँ मैं, 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे कह रहा है उसी दिशा में 8 किलोमीटर है। कोई ये व्यक्ति है ये कोई, ठीक है भाई, ये कोई व्यक्ति है जो इसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। ठीक है, दोनों की दिशा सेम है। इसकी जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे कह रहा है गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। भाई देखो, जब ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया तो वो खुद की लेंथ के बराबर चली। ठीक है, इस बात को समझो। जब ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया, मतलब कि कहने का ये है, जब ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया तो वो खुद की लेंथ के बराबर चली। ठीक है, मैंने माना ट्रेन की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कह रहा है यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को, ठीक है भाई, रेलगाड़ी यही है, रेलगाड़ी यही है। ठीक है, रेल की जो दिशा है ये है और महिला है कोई महिला है, ये कोई महिला है। इसकी जो दिशा है वो ये है। ठीक है, दिशा ये है। इस महिला को 10 सेकंड में पार करती है अभी ट्रेन जो है। ठीक है, ट्रेन जो है 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड क्या है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो हमें निकालनी है। इसकी स्पीड मान ली मैंने क्या, x। ठीक है भाई, अब आपने क्या देखा, जब आपने देखा पहले आप केस में आपने देखा कि ट्रेन ने जब इस व्यक्ति को पार किया तो वो खुद की लेंथ के बराबर चली। ठीक है भाई, जब ट्रेन ने इस महिला को पार किया तो भी खुद की लेंथ के बराबर चली। ठीक है, पहले जो केस है इसमें जो दिशा है वो सेम है, दोनों की जो दिशा है वो दोनों की सेम है, इसमें अपोजिट है। ठीक है भाई, अब आ जाओ सवाल पे। ठीक है, अगर दोनों ही केस में दूरी समान है तो चाल और समय का जो रेशियो है एक दूसरे के अपोजिट होगा, उल्टा होगा। ठीक है भाई, देखो पहले केस में जो चाल है वो क्या है, चाल सेम है तो क्या करेंगे, देखो 44 माइनस 8। ठीक है, 44 प्लस 8। ठीक है, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है इसलिए समय का जो रेशियो है वो होगा उल्टा। ठीक है, तो 10/15 भी। ठीक है, काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, अब 44 में से 8 गया, कितना बचा, 36 और 44 प्लस x 18। ठीक है भाई, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, इनकी कैसे गुना करेंगे तो 18 तिया, अब मतलब 18 तिया 54, यार 54 होता है, क्या कर रहा हूँ मैं, 18 तिया 54। ठीक है, 54 बराबर 44 प्लस x। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। x बराबर 54 माइनस 44। ठीक है भाई, तो x बराबर कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, जो महिला है ना उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ठीक है, देखो ऑप्शन में कौन क्या है, मतलब कि सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है, दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। यदि वे एक ही समय में समांतर पटरियों पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, ठीक है, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। भाई देखो क्या सवाल है,
क्या केस है, जैसे मैंने माना ये तेज चाल चाल वाला इंजन है और ये स्लो चाल वाला इंजन है, ठीक है भाई। ये फास्ट, इसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आगे कह रहा है एक ही दिशा में, मतलब दोनों की दिशा सेम है, ठीक है। आगे देखो, पटरी पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आ गया है। मतलब कि दोनों की जो डिस्टेंस है ना, दोनों के जो मतलब का जो बीच का जो गैप है वो 8 किलोमीटर का है भाई, ठीक है। 8 किलोमीटर का है, ठीक है। अब कह रहा है आगे था, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए, ठीक है। देखो मैंने मान लिया कि ये वो बिंदु है जहाँ पे कम चाल वाला इंजन, मतलब कि तेज चाल वाला जो इंजन है कम चाल वाले इंजन से आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये वो बिंदु है, ठीक है। अब आपको पता है, अगर नहीं पता तो देखो, अब मैंने माना ये जो 2 रेल है ना, ये 8 बजे चलती है अभी, ठीक है। 8 बजे चलती हैं, ठीक है। 8 बजे चलती हैं और चलने के बाद इस बिंदु पे आके मिल जाती है। ये वो बिंदु है जहाँ पे आके मिल जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 ट्रेनें, ठीक है, एक ही समय पर चलकर आगे कहीं जाके मिल जाती है ना, तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम होगा। दोनों की जो यात्रा का समय है ना, दोनों को जो यात्रा का समय है वो सेम होगा। अगर तेज चाल वाले इंजन को टी समय लगता है ना, तो कम चाल वाले इंजन को भी टी समय ही लगेगा, ठीक है। अगर दोनों का ट्रेवल टाइम सेम है तो हमेशा ध्यान रखना, जो चाल का रेशियो है ना, जो चाल का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, ठीक है भाई। जो भी चाल का रेशियो है, जो भी चाल का रेशियो है ना, जैसे चाल का रेशियो एक्स वाई है, एक्स अनुपात वाई है, तो भाई डिस्टेंस मतलब दूरी का रेशियो भी एक्स अनुपात वाई ही होगा, ठीक है भाई। बस ये बात समझनी है भाई आपको, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे। चाल का जो अनुपात दे रखा है वो क्या है, वो देखो 5:4, ठीक है भाई। दूरी का रेशियो क्या दे रखा, दूरी का रेशियो आएगा निकल के यहाँ से 5:4, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर क्या दे रखा है अभी, 8, मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 8 आ गई तो आगे देखो, तो कह रहा है कि तेज चलने वाले इंजन को कम चलने वाले इंजन से आगे निकलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। भाई तेज चलने वाला इंजन कौन सा है, ये वाला, ये जो है तेज चलने वाला इंजन है। तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 पंजे 40 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए 40 किलोमीटर की मतलब कि 5 × 8, ठीक है। यहाँ से भाई ये जो मैंने लिखा है ना, ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ से ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, तो 8 पंजे 40, मतलब कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद जो है तेज चाल वाला जो इंजन है वो मतलब चाल वाले इंजन को पीछे छोड़ देगा भी, ठीक है। ये वो पॉइंट है यहाँ से आके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। जब वे परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है, ठीक है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी भाई, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल वही है, बस अंतर क्या है, उसमें रेशियो में दी हुई थी वैल्यू, इसमें संख्या दी हुई है, ठीक है। 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, ठीक है। आप सीधा अगर करो इस सवाल को उसी के अकॉर्डिंग, तो कैसे देखो भाई, 2 रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन, मैंने मान लिया कि ये स्टेशन, ये ए है, ये बी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। जब वे परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये वो बिंदु है जहां पे आके ये, ठीक है भाई। देखो
ठीक है भाई। ये मैंने माना कि ये जो ट्रेन है ये यहाँ पे आके इससे मिलती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी दो ट्रेनें एक ही समय पर चलकर आगे कहीं जाके मिलती है ना, तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम होगा। और अगर ट्रेवल टाइम सेम है तो भाई दूरी का रेशियो वही होगा जो चाल का रेशियो है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो सवाल अब होगा चुटकियों में। चाल बराबर, चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे 50, ठीक है भाई। दूरी का रेशियो आएगा निकल के यहाँ से 60 50, ठीक है। काटो, इसको काट दो, तो ये 5 और 6, ठीक है। दोनों के बीच का जो गैप कितना है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 100 मतलब कि 120 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। तो 100 यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आई है 120 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, अब कह रहा आगे तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ए तथा बी के बीच की दूरी, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाती है ना, दोनों जाके मिल जाती हैं यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि बीच की मतलब दूरी कितनी हो जाएगी दोनों की। तो देखो यहाँ पे, तो अगर 1 की वैल्यू 120 आई है तो यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो 6 की वैल्यू यहाँ से, देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 120, तो अगर मतलब 12 छिंग 72 मतलब 720 किलोमीटर आ गई, ठीक है। ये 120 मीटर और 12 पंजे 60, ठीक है। मतलब किलोमीटर में, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है, ठीक है भाई। तो ये आ गई 600 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल दूरी निकाल दो यहाँ से, तो कुल दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर 720 प्लस 600, तो 7 6 13 मतलब 1320 किलोमीटर, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस 1320 किलोमीटर आ गई भाई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। इस सर्च करने हैं भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए के लिए रवाना होती है, ठीक है। अब देखो भी क्या है सवाल, दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी मतलब कि ये कोई रेलगाड़ी है, स्टेशन ए है कोई, ए से बी के लिए, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो, इनका नाम मैंने मान लिया एक्स और वाई है भैया, ठीक है भाई। एक्स और वाई ट्रेन है, ठीक है, बी से ए के लिए रवाना होती है, ठीक है। वे दोनों रेलगाड़ी स्थान ए तथा बी के बीच में मिलती हैं, मतलब कि ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ये जहाँ पे आके दोनों रेलगाड़ी मिलती हैं, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि ये मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु है भाई ये, ठीक है भाई। ये मिलन बिंदु है जहाँ पे आके दोनों मिलती हैं, ठीक है। मिलने के उपरांत वे अपने अपने यात्राओं को क्रम से 3 घंटे तथा 1 घंटे 20 मिनट में पूरी करती हैं, ठीक है भाई। देखो मिलने के बाद जो है ये ट्रेन जो है इसका टाइम दे रखा है टी, वाई का समय दे रखा है, और यहाँ पे मिलने के बाद का जो समय है टी एक्स का दे रखा है, ठीक है। मिलने के बाद का समय दे रखा है अभी, ठीक है। अगर एक बात ध्यान रखना, अगर दो ट्रेनें एक ही समय पर चलती हैं, ठीक है, एक ही समय पर चलने के बाद आगे जाके कहीं मिल जाती हैं, और मिलने के बाद का समय अगर दिया हुआ है तो एक कंडीशन बन जाती है, क्या वो बनती है, देखो एक्स की चाल, एक्स देखो यार कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, ये तो बनती है एक्स की चाल अपॉन कार वाई की चाल, रेलगाड़ी वाई की चाल, ठीक है भाई। ये रेलगाड़ी है, रेल है, रेल एक्स की चाल, रेल वाई की चाल, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। रूट टी वाई अपॉन टी एक्स, ठीक है भाई। बस केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब सवाल कर दो सोल्व, और सवाल आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, चालों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो स्पीड एक्स अपॉन स्पीड वाई, ठीक है। देखो भी अब टी वाई कितना है, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 20 मतलब कि 20 मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का करा भाग, ठीक है। अब आगे करो, ठीक है भाई। तो 3 घंटे, ठीक है भाई। देखो अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसको काट लो पहले, तो 20 से कम 20 और 20 दिया 60, ठीक है। तो एस एक्स अपॉन एस वाई, ठीक है।
तो ये आ गया यहाँ पे 3 और 3 एकम 3 प्लस 1, ठीक है भाई। नीचे क्या आएगा 3, ठीक है। तो देखो, तो ये एस एक्स अपॉन एस वाई बराबर 4 3, ठीक है भाई 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी गुना ऊपर हो जाएगी यहाँ पे, इसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 4/9, ठीक है भाई। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का क्या होता है 3, ठीक है। तो स्पीड का जो रेशियो आया हमारा वो क्या है एस एक्स अपॉन एस वाई बराबर क्या आया है 2/3, ठीक है। तो एस 4 का जो अनुपात आएगा वो एस वाई बराबर 2/3 पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है भाई, ठीक है। इस तरह से करने हैं सवाल, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है 2/3 है ना, ठीक है भाई। फर्स्ट इज करेक्ट है इसका, ठीक है भाई। 2 रेलगाड़ियां ए और बी ने एक ही समय पर क्रम से x से y तथा y से x, देखो भाई 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पे ये x है, यहाँ पे y है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है a, ये रेलगाड़ी a है, ठीक है। और ये रेलगाड़ी हमारी क्या है b। x से y और y स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद, ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि यहाँ पे वो बिंदु है जहाँ पे एक दूसरे को पार करती है। ए और बी को वाई और एक्स तक पहुँचने में क्रम से इतना समय लगता है, ठीक है। 2 घंटे 45 मिनट और 4 घंटे 5 मिनट घंटे का समय लगता है। यदि बी की चाल इतनी थी तो ए की चाल ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है भाई। देखो, मिलने के बाद का समय दे रखा है, मिलने के बाद का समय जो है हमें इसका टी बी दे रखा है और इसका टी ए दे रखा है, ठीक है। मिलने के बाद का समय दे रखा है दोनों का, ठीक है। ट्रेन ए का टाइम दे रखा है, ट्रेन बी का टाइम दे रखा है, ठीक है। ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, ट्रेन ए की स्पीड दी है नहीं, बी की दी है, बी की क्या है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और ए का टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, ए का टाइम बताओ मुझे क्या है, ए का टाइम है 2.04 घंटे, ठीक है। और बी का टाइम कितना दे रखा है, बी का टाइम दे रखा है अभी 4.05 घंटे, ठीक है। अब आपको पता है क्या रेलगाड़ी ए की चाल, सूत्र लगाओ जो आपको पता है। फिर कलर चेंज करता हूँ भाई, 1 मिनट। यहाँ पे लिखो रेलगाड़ी ए की चाल, ठीक है भाई। यहाँ लिखो, नीचे लिखो रेल गाड़ी बी की चाल, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे टी बी अपॉन टी ए, ठीक है। ट्रेन ए के पहुंचने का समय मतलब ट्रेन बी के पहुंचने का समय, ठीक है भाई, ट्रेन ए के पहुंचने का समय, ठीक है। ये फॉर्मूला है, उसमें केवल वैल्यू पुट कर दो अब, ठीक है। अब देखो क्या क्या वैल्यू आपको दी हुई है वो बताओ बस मुझे, ठीक है। टी बी दी हुई है तो यहाँ पे भाई एस ए और कार मतलब रेल बी की जो स्पीड है वो क्या है 8.4 घंटे, मतलब 8.4 घंटे, ठीक है, ठीक है भाई। अब टी देखो भाई, अब टी बी की वैल्यू क्या दी हुई है 4.5 घंटे, ठीक है। और आगे दिया हुआ है समय टी ए का समय है 2.45 घंटे, ठीक है, 2.45 घंटे, ठीक है भाई। पॉइंट से पॉइंट काटो पहले तो, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया, ठीक है। अब इनको काटो, 4 मतलब कि 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, ठीक है। और 5 चौक 20 और 5 निम 45, ठीक है भाई। तो ये आ गया एस ए बराबर मतलब एस ए 8.4 बराबर 81 √81 मतलब अपॉन 49, ठीक है भाई। ये आ गया, ठीक है। और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 9, ठीक है। 49 का होता है 7, ठीक है भाई। अब आपने यहाँ तक करा सवाल, तो एस ए की वैल्यू अगर निकालूँ मैं यहाँ से, मतलब कि रेलगाड़ी ए की चाल निकालनी है तो 9, तो ये जो है ये मतलब इधर चला जाएगा यहाँ से, तो 8.4, ठीक है भाई। अब यहाँ से पॉइंट हटा के 0 उठा
उतार लिया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब काटो, तो ये मैंने काटा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है, ठीक है भाई। ये आ गया 9 गुना 12/14 है, ठीक है। 12 निम्मा 108, ठीक है भाई। अब जो है देखो भी आगे देख लेते हैं, तो ये आ गया 108/10, ठीक है। भाग देंगे तो ये आएगा 0.8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। अब रेलगाड़ी एक ही जो चाल आई है ना हमारी, वो आई है 10, मतलब कि 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे भाई, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। देखो भाई कौन सा आंसर सही है, 10.8, थर्ड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। इस तरह से करने हैं भाई सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रेलगाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर, यार क्या लिख दिया मैंने, ये कहीं भी गलती। रेलगाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। रेलगाड़ी बी की चाल, ठीक भाई। देखो इसमें जो है ना कहीं ना मतलब मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। देखो भाई फ्रेंड, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। मैं रेलगाड़ी ए की चाल आएगा, ए शायद ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। रेलगाड़ी ए की चाल, रेलगाड़ी बी की, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। रेलगाड़ी ए की चाल, रेलगाड़ी बी की, मतलब कि रेलगाड़ी बी, यहाँ पे बी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रेलगाड़ी बी की चाल से। रुको भाई यार क्या करता हूँ मैं, टाइपिंग में मिस्टेक कर देता हूँ यार। रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी ए, यहाँ पे ए है। रेलगाड़ी ए की चाल, रेलगाड़ी बी, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, ठीक है। रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए की तुलना में 4 घंटे कम लेती है, ठीक है। रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है, ये देखो। जब भी आपको एक निश्चित दूरी के लिए, इस बात को ध्यान रखना, जब भी आपको एक निश्चित दूरी के लिए 2 चाल और 2 समय की वैल्यू पता है, तो एक कंडीशन बनती है क्या, डी बराबर S1 इंटू गुना S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2, ठीक है भाई। T1 प्लस माइनस T2, ठीक है। जब भी एक निश्चित दूरी के लिए 2 चाल और 2 समय की वैल्यू पता है तो, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला बनता है जो यूज होगा, ठीक है भाई। देखो कैसे यूज होगा ये वो बताता हूं मैं आपको। कह रहा है रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर कम है। भाई कहने का मतलब ये है, देखो मैंने मान लिया रेलगाड़ी ए की जो चाल है वो x है, ठीक है। x मानो, x मान लो s है, ठीक है, s है। तो क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल मतलब कि b की चाल से, मैंने मान लिया b की जो चाल है वो s है, ठीक है, से 16 किलोमीटर कम है, s माइनस 16, ठीक है भाई। समय देखो, रेलगाड़ी b इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में ए की तुलना में मतलब अगर ए टी समय ले रहा है 4 घंटे कम लेती है, तो t माइनस 4, ठीक है भाई। अब इन वैल्यू को उठा के इसमें रख दो बस इक्वेशंस में, मतलब जो हमारा जो फॉर्मूला है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इसमें रखो वैल्यू को उठा के, ठीक है। आपका सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा, जो भी रेलगाड़ी बी की चाल है, ठीक है भाई। देखो डी की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पे, डी की वैल्यू है 384 शायद, हाँ भाई 384 है, ठीक है। और आगे दे रखा है s इंटू एस माइनस 16, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो अंतर दिया हुआ है, अंतर, ठीक है, अंतर है तो यूज करेंगे माइनस का साइन, ठीक है भाई, यूज करेंगे माइनस का साइन, दोनों माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। अगर माइनस का साइन यूज करेंगे तो देखो अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। बड़ी संख्या क्या है, मतलब कि s में से s माइनस 16 को घटा दो। s मतलब यार कलर कौन सा आ गया है, s माइनस s प्लस 16, ठीक है भाई। इसी तरह से अब t में से t माइनस 4 को घटाओ, t माइनस t प्लस 4, ठीक है भाई।
टी से टी गया, एस से एस गया, ठीक है। अब 384 एस स्क्वायर माइनस 16 एस, ठीक है, और 16 गुना 4, ठीक है भाई। अब इसको 4 चौक 16, ठीक है। देखो भी आगे क्या बनती है इक्वेशन, एस स्क्वायर माइनस 16 एस बराबर 384 गुना 4 है ना, यही बनी है ना, ठीक है। अब इनकी गुना करो आपस में, तो ये एस स्क्वायर माइनस 16 एस बराबर 4 चौक 16, यहाँ से लगा 1, 8 चौक 32, 33, यहाँ से लगे 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15 है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो एस स्क्वायर माइनस 16 एस माइनस 1536 बराबर 0, ठीक है भाई। ये बन गया हमारी इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी पड़ेगी भाई। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो एस की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या है, रेलगाड़ी बी की चाल है, ठीक है, रेलगाड़ी बी की चाल, ठीक है। देखो भी इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो कैसे होंगे। देखो भी अगर इसके फैक्टर करें तो भी सिंपल सी बात है, जोड़ने या घटाने पाना चाहिए 16 और गुना करने पाना चाहिए 1536, ठीक है। वो कैसे आएंगे, देखो अगर मैं एस स्क्वायर माइनस 48 एस प्लस 16 करूँ, 16 नहीं 32 करना पड़ेगा भाई, 16 का मतलब क्या है, 32 करना पड़ेगा, 32 यहाँ पे 32 एस माइनस 1536, ठीक है भाई, बराबर 0। यहाँ से s कॉमन ले लिया तो ये s माइनस 48 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से 32 कॉमन लूँ मैं तो s माइनस 48 आएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है भाई। तो जो s की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के भाई, s की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी s माइनस 48, ठीक है। और ये दो फैक्टर बने हैं इसके, s प्लस 32, ठीक है। हमेशा जो पॉजिटिव वाला होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे लेते हैं भाई, s बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। आपने इस वाले मेथड को देखा, लेकिन अब आप देखो सेकंड मेथड जो है, उससे बहुत ये सवाल बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है वो देखो, सेकंड मेथड है, अगर आपको d बराबर आपको पता है कि S1 इंटू S2 बराबर होता है S1 प्लस माइनस S2 और गुना T1 प्लस माइनस T2, ठीक है, ये होता है, ये आपको पता है भाई, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करनी है सीधी, कैसे पुट होंगी वो देखो। जैसे आपको S की वैल्यू क्या दे रखी है, 384, ठीक है, 384 वैल्यू दे रखी है इसकी, ठीक है, 384 दे रखी है। और आगे देखो, आगे कह रहा है रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, हमको दिया हुआ है डिफरेंस S1 इंटू S2 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, ठीक है। और समय का अंतर कितना दिया हुआ है, समय का दिया हुआ है 4 घंटे, ठीक है भाई, 4 घंटे दिया हुआ है समय का अंतर, गुना 4, इसको काटो 4 चौक 16, ठीक है। तो S1 इंटू S2, ठीक है, 4 चौक 16, यहाँ से लगा 1, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 32 अधिक 33, ठीक है भाई, और 4 तिया 12, 3 15, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी यहाँ पे, ठीक है। और हमें S1 इंटू S2 का अंतर दिया हुआ है कितना, 16। S1 इंटू S2 का जो अंतर दिया हुआ है अभी यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है, ये रेलगाड़ी ए की चाल और रेलगाड़ी बी की चाल का अंतर दिया हुआ है, ये जो है, ठीक है। अगर हमें अंतर दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे भी यार कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये इक्वेशन आपकी बन गई क्या, कौन सी, इसको मान लो इक्वेशन, इसको इक्वेशन मानो सेकंड, आपने इसको इक्वेशन सेकंड मानो, सेकंड बन गई इक्वेशन ये, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है भाई
एस एस मतलब कि रुको भाई, S1 प्लस S2 का अगर होल स्क्वायर निकालूँ करूँ मैं तो क्या होता है, मतलब कि S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस मतलब प्लस का 4S1 इंटू S2। भाई ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये वाले जो फॉर्मूले हैं, इनके बिना ये सवाल सोल्व नहीं होने का है, क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल है, मतलब अच्छे लेवल का सवाल है भाई ये, ठीक है। ये क्या है, देखो S मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ से S1 प्लस S2 की वैल्यू निकालनी है। S1 प्लस S2 की वैल्यू निकालने के बाद फिर मैं भाई यहाँ से S1 और S2 की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। मुझे S1 प्लस S2 की वैल्यू चाहिए भी यहाँ से, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर बनाया मैंने। ये कैसे बनाया है, अगर मैं S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर खोलूँ तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2AS, मतलब 2SA/S2, ठीक है भाई। माइनस 2SA S1 S2 में से, मतलब इसमें से उसे घटा देंगे, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। आप इसको चाहे याद कर लेना और मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा भाई, ठीक है। इस चीज़ की टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। देखो अब कैसे सोल्व होगा, यहाँ से आगे देखते हैं। तो ये S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर और S1 मतलब कि 16 का स्क्वायर माइनस प्लस है S1 S2 की वैल्यू क्या है, ये है 1536, ठीक है भाई। अब देखो भाई क्या सवाल बन के आया है। तो S स्क्वायर हमने इसकी गुना की थी, गुना से पहले क्या था, ये जब गुना की थी मैंने इसकी 1536, तो ये था 300, मतलब कि 384 गुना 4 ये है, ठीक है, ये था, ठीक है भाई, ये था ये, ठीक है। अब ये मुझे ये बताओ, ये 16 से कट रहा है क्या, 4 चौक 16, मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा कि 16 तो यहाँ पे है, ठीक है। अब 16 यहाँ पे हो जाएगा और ये 16 से कट रहा है, 16 दूनी 32, 32 64, ठीक है, 16 से भी कट रहा है, तो ये 16 मतलब कि 16 दूनी 32, ठीक है, और 32 16 चौके 64, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या काम करेंगे भाई, देखो अब यहाँ से 16 स्क्वायर और यहाँ से मतलब कि 16 का स्क्वायर मतलब बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लो यहाँ से अब, ठीक है। 16 का स्क्वायर ले लिया कॉमन बाहर, ठीक है, बाहर अंदर बचा 1 प्लस 24, ठीक है। तो ये S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। भाई अच्छे सवाल है, इसलिए थोड़ा जो है ना ये चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। बिना फॉर्मूले को याद किए हुए आप नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को, ठीक है भाई। तो ये हो गया 16 स्क्वायर गुना 1, मतलब कि 1 प्लस 24, ये हो गया 25, ठीक है भाई। तो 16 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो S1 प्लस S2, ठीक है। तो S1 प्लस S2 जो आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसका रूट कर दूँ तो 16 स्क्वायर गुना, मतलब एक क्या हो गया ये, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो S1 प्लस S2 बराबर 4 गुना 5, कितना हो गया 20, ठीक है भाई, 20 आ गई, ठीक है। अगर S1 प्लस S2 की वैल्यू 20 है तो हमें अब ये होगी हमारी इक्वेशन थर्ड, ठीक है भाई। अब हमें इक्वेशन सेकंड और थर्ड की हेल्प से S1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है भाई। अगर हमें निकालनी है S1, तो S1 इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, ठीक है, थर्ड से। तो S1, ठीक है, S1 कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, S1 मतलब कि जोड़ूँ अगर मैं 16 प्लस 20, मतलब कि 16 प्लस 20, देख लो एक बार गलत तो नहीं हो जाएगा ये,
मतलब कि 16, ठीक है, 16 प्लस 20 डिवाइड कर दो 2 से, 2 से काटो, ठीक है भाई, कितना हो गया ये हो गया 36, 36 हो गया ये भाई। मैंने क्या लगता है मुझे क्या गलती करी है मैंने यार, जो यार एक तो फ्रेंड्स ये यार यहाँ पे गलती नहीं कर दी। देखो ये यहाँ पे 16 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 16 नहीं आएगा ये, आप बताते भी नहीं हो यार। 5, ठीक है, ये तो ठीक है, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 80, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है यहाँ पे 16 और ये है 80, ये 80 है, ठीक है ना, 80 है ये, ठीक है। अब होगा सवाल सही आपका, तो 80 और 16 कितने हो जाएंगे, 96, 96, ठीक है। काटो, कितना हो गया ये 48 बढ़ जाएगा, पूछो काट, 2 8 16, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे भी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है। ये इसका सेकंड मेथड है, जोन सा भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, लेकिन ये सवाल जो ना अच्छे लेवल के हैं, इसमें आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये जो है यार ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं आपको सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। होते क्या है देखो भी, आपको मैं थोड़ा यहाँ पे करवा देता हूँ। देखो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और जो मैंने पीछे किया था वो क्या था, मैंने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। अगर आप इसमें इसके स्थान पर इस वैल्यू को रखेंगे ना, इस वाली वैल्यू को रख देंगे, इस वाली वैल्यू को, तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला जो है, ठीक है। जैसे रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगी बात क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा a स्क्वायर, देखो भाई ये प्लस है माइनस नहीं है, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 4ab, ठीक है भाई। बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं ना, तो भी मैथ में आपको कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे भाई, बिना याद किए हुए आप मैथ को नहीं समझ सकते, ठीक है। और मैं आपको एक एक फॉर्मूला याद करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक एक फॉर्मूला याद कराऊंगा भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका कौन सा आंसर सही है, पहले तो वो तो देख लें। 48 था आंसर हमारा, 48, ठीक है वही इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो मैंने आपको समझाया है ना, बिल्कुल कॉपी है उसी की, ठीक है। देखो भी इसको कैसे करेंगे, देखो भाई आपको पता है कि D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, कम है ना, ठीक है, कम के लिए माइनस लिया है मैंने, T1, ठीक है, T2 समय अधिक ले रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो केवल आप, 384 और S1 इंटू S2, ठीक है। समय कितना ले रहा है, 16 घंटे, कम तो 16 और 2 घंटे अधिक ले रहा है, ठीक है। इसको काटो, 2 अट्ठे 16, तो S1 इंटू S2 जो आया है वो आया है 384 गुना 8, ठीक है भाई। और हमें यहाँ पे S1 माइनस S2 जो दिया है वो 16 घंटे दिया हुआ है। भाई देखो यार बराबर है, ये बराबर दिया हुआ है 16 घंटे। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये 16 घंटे कम है, ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ से ले ली फर्स्ट जो है, ठीक है। अब हमें
क्या करना है, S1 इंटू H2 की सहायता से और S1 माइनस H2 की सहायता से S1 प्लस H2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है, S1 प्लस H2 का होल स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो ये होता है S1 माइनस H2 प्लस 4S1 H2। ठीक है भाई, इसमें केवल वैल्यू पुट करो, उसके बाद बताएंगे क्या आएगा। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो तो S1 इंटू H2 क्या है, S1 माइनस H2 16। ठीक है भाई, देखो 16 का स्क्वायर प्लस 4 और S1 इंटू H2 क्या है 384, मतलब कि 384 गुना 4। ठीक है भाई, अब इसमें भी 16 आ जाएगा यहाँ से कॉमन। ठीक है, 16 तो ये हो गया। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, अब यहाँ से 16 और लिया जाए कॉमन तो क्या बचेगा, मतलब 16 दूनी 32 और 16 चौके 64। ठीक है, बिल्कुल सेम ही आ रहा है वो भी। ठीक है भाई, देखो अब मैंने 16 ले लिया बाहर, अंदर बचेगा 24, 1 प्लस 24। ठीक है भाई, तो 24 का स्क्वायर गुना 25, मतलब ठीक है भाई 25 बचा। ठीक है, अगर 25 तो ये 16 गुना 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे S1 इंटू H2। ठीक है भाई, प्लस है, स्क्वायर गुना नहीं है। ठीक है भाई, प्लस क्या आया है 16 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, तो S1 प्लस H2। ठीक है, रूट हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा तो ये 16 गुना 5। ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 16 गुना 5 बराबर कितना आ गया 80 किलोमीटर। भाई सेम सवाल था क्या ये, 80 आया इसका भी। ये क्या सेम सवाल था, बात समझ में नहीं आ रही यार हमें तो, पता नहीं फ्रेंड, पता नहीं यार। देखो देखता हूँ यार एक बार, S1 इंटू S2 बराबर क्या रखा है मैंने यहाँ पे, 4S1 इंटू S2। यार ये यहाँ पे 8 है भाई, कुछ बताते नहीं हो तुम, मैं गलत कर देता हूँ, अब भी मेरे साथ गलत कर देते होगे फ्रेंड। ये यहाँ पे 8 है, 8 यहाँ पे 8 है, 8। ठीक है, ये यहाँ पे 8 है। ठीक है, गुना तो ये देखो एक काम करो भी, इस वाले पेज को दोबारा फिर से देखो। ठीक है, इस आप ये सवाल जो है ना यहाँ से इस वाले पेज को जो है ना फिर से देखो भी, अब एक एक चीज़ फिर से समझो है क्या ये। हमें निकालनी है S1 प्लस H2 की का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमें पता है S1 माइनस H2 का होल स्क्वायर प्लस 4S1 इंटू H2 होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो, बिल्कुल ठीक ठीक पुट करनी है, अब जल्दीबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है भाई, तो ये 16 स्क्वायर प्लस और वैल्यू है 4 गुना 384 गुना 8। एक बार फिर से देख लो भाई, ये तो पीछे देखने में जो है ना मिस्टेक हो जाती हैं, बार बार देखना। ठीक है भाई, देखो अब करो इस सवाल को सोल्व। यहाँ पे है 16। ठीक है भाई, मैं ऐसा करता हूँ जिसके फैक्टर जो है 16 आ जाए, तो अगर मैं इसको भी 2 गुना 2 लिख लूँ। ठीक है भाई, 2 गुना 2। ठीक है, और 8 दूनी 16। ठीक है, और इसको मैं अगर 8 से डिवाइड काटूँ तो ये 8 कितने हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है भाई, और 8 बट्टू 64। ठीक है, गुना 8। ठीक है भाई, और ये से हो रहा है ना 8 चौक 32, 4 है यार, 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32। क्या काट पता नहीं क्या कर देता हूँ मैं, गुना भी से नहीं कर पा रहा। तो देखो अब इनकी आपस में गुना करो, कैसे करेंगे देखो भाई, बराबर 16 स्क्वायर बराबर 16 गुना 16 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, मैंने क्या काम करा, इसकी और इसकी गुना करी तो ये हो गया 16। ठीक है, ये 16 यहाँ पे आ गया, और अब मैं इसकी
और इसकी गुना करूँगा दोनों की, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है भाई, गुना में 48 है, ठीक है। तो ये हो गया 16 स्क्वायर बराबर प्लस 16 स्क्वायर गुना 48, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, 16 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 48, ठीक है भाई। तो S1 प्लस S2 का स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर 1 प्लस 48 है, ठीक है। तो ये 16 स्क्वायर और ये हो गया यहाँ पे 49 S1 प्लस S2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे भाई S1 मतलब कि इसे अभी मत लिखो, रुको भी 1 मिनट। तो ये यहाँ पे स्क्वायर S मतलब 16 का स्क्वायर और ये मतलब 49 जो होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो तो ये यहाँ पे S1 S2 अंडर रूट 16 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। तो ये 16 गुना 7 और 16 सत्ते होता है 112 भाई, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए थी ना वो हमें मिल चुकी है, S1 प्लस S2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है भाई, ठीक है। और S1 माइनस S2 में पहले से पता है क्या है, वो है 16, ठीक है। तो यहाँ से S की वैल्यू निकाल दो, अब तो आसान हो गया भाई ये, ठीक है। तो S बराबर, चाहे आप एक काम कर सकते हो भाई समझने के लिए, देखो आपने ये इक्वेशन कौन सी मानी थी, वो इक्वेशन मानी थी फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड भाई यार इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है भाई। तो S1 को यार क्या हो जाता है, S1 बराबर 112 प्लस 16 को, ठीक है, जोड़ो इनको, कितना हो गया ये 6 2 8 और ये करेगी 2 128/2, ठीक है, काटो 2 छक्के 12 2 चौक 8 मतलब कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा भी, ठीक है भाई, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, यही ऑप्शन मतलब यही है क्या, और भी कुछ पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि मूल गति का 75% कितना है, मूल गति जो आई है ना हमारी ये, ठीक है भाई। देखो 64 का 75% निकालूँ अगर मैं, तो 64 गुना 75, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का करते हैं भाग, ठीक है भाई। तो काटो 25 थी 75, 25 चौके 100 और 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, ठीक है, 16 ती 48, ठीक है। तो ये आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटे इज द फाइनल आंसर इसका, ठीक है भाई, जो पूछ रहा है हमसे ये, ठीक है। और भाई अर्थमेटिक जो है ना लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ गए तो भी क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो भी सवाल सोल्व नहीं हो पाते, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझो, ठीक है। अर्थमेटिक मतलब अर्थ समझना है क्वेश्चंस का, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। आपको हमेशा जो भी क्वेश्चंस मिलेगा ना वो लैंग्वेज की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है भाई। क्या आंसर आया इसका, मतलब आंसर क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई, फर्स्ट इज करेक्ट है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये सवाल जो है ना अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को रेलगाड़ी से तय करता है। यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो यही दूरी तय करने में 40 मिनट अधिक लगते। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो यही दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते। रेलगाड़ी की चाल तथा दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखो ये क्वेश्चन भी है तो सेम ही, लेकिन इसमें एक स्टेप फालतू दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या है, ठीक है भाई। देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को रेलगाड़ी से तय करता है। यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, ठीक है भाई। देखो मैंने माना इसकी जो चाल जो है वो x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो कम करी चाल अगर मैंने, तो ये होगी x-2, ठीक है। अब क्या आगे कह रहा है, तो यही दूरी तय करने में 40 मिनट अधिक लगते। तो समय जो पहले लग रहा था उसे वो लग रहा था t, ठीक है। अब समय लग रहा है
मतलब कि 20-40 मिनट अधिक, तो टी मतलब +40, ठीक है भाई। और मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का कर दिया भाग, काटो दो इसको यहीं पे, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, ठीक है भाई। ये आ गया यहाँ पे t +2/3, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, ठीक है, तो यही दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं, ठीक है, यही दूरी तय करने में। तो डिस्टेंस जो है सेम है भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो टी, एक तो यार ये टी कैसे बन गया है, रुको भाई 1 मिनट। तो यहाँ पे टी जो है कितना समय फालतू लग रहा है, 40 मिनट, मतलब कम लग रहा है, कम, ठीक है, कम लगता है। तो अगर मैं इसे घंटे बदलूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, 2/3 ही। यार एक तो इतना भी छोटा नहीं लिखना जो दिखाई हुई ना दे, ठीक है भाई, t-2/3 घंटे, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, सवाल फॉर्मूले में अप्लाई करना है बस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपको पता है, d बराबर S1 × S2, S1 ± S2, ठीक है भाई, और T1 ± T2, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। दो केस है तो बराबर में S2 × S3 अपॉन S2 ± S3 और गुना में T2 ± T3, ठीक है भाई, ये कंडीशन चलेगी, ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। डिस्टेंस सेम है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सीधा जो वैल्यू है ना, इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, अब भाई देख लो एक बार, देखो S1 की वैल्यू क्या दे रखी है, x, ठीक है, और S2 की वैल्यू क्या है, x - 2, ठीक है भाई। अंतर कितना है इसका, 2, ठीक है। कैसे आया अंतर, ये x, ठीक है। अंतर देख लो यार, कभी आप गलत कर दो फिर, देखो अंतर कैसे निकाला है मैंने, ये मैंने निकाला है बड़ी संख्या, मतलब क्या है, x है, -x + 2 जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, T1 क्या है, t माइनस समय क्या है, t प्लस, मतलब कि बड़ी संख्या, तो t -t, ठीक है भाई। और S2 क्या है, x - 2, ठीक है, और x + 3, ठीक है। S2 मतलब S3 की वैल्यू है ये, ठीक है भाई। और S2 की वैल्यू क्या है, x - 2, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाते हैं, ये आपको पता है। तो x + 3 में से मैंने घटाया माइनस क्या कर दिया, x - 2, ठीक है भाई, ये इसे घटा देंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे यहाँ पे भी, मतलब कि कहने का ये है, तो t + 2/3 माइनस t, ठीक है। और एक तो स्पेस कम पड़ जाता है यार, 2 + 2/3, ठीक है भाई। अब आप काटना पीटना करो इसका, अब टी से टी गया, ठीक है। अब यहाँ पे x से x चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे t से t कट जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो क्या आएगा, तो ये आएगा x - 2, ठीक है, 2, और यहाँ पे 2/3 बराबर x - 2 x + 3, ठीक है भाई। 3 तो 5 हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 4, मतलब, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। अब इसको काटना पीटना करो उसके यहाँ पे भी, ठीक है भाई, ये ठीक है ना, ठीक है रहने में, नहीं ठीक क्या है, तो इससे x - 2 से ये भी गया, ठीक है, और 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या क्या वैल्यू बची हुई है, x अपॉन क्या बचा है, कुछ बचा है क्या, x अपॉन में कुछ नहीं बचा, सारा कट गया है। तो
ठीक है भाई। देखो x बराबर क्या है, x बराबर के क्या है भाई, x प्लस 3 3 गुना 4/5, ठीक है। इसके जगह 1 मान लिया, कैंची गुना करो दोनों की आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5x बराबर 4x प्लस 4 दिया 12, ठीक है भाई। इसको इधर ले आओ तो ये x मतलब 5x माइनस 4x बराबर 12 और x बराबर 12 आ गया भाई इसका, ठीक है। x की वैल्यू होगी 12, ठीक है भाई। x की वैल्यू 12 आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। रेलगाड़ी की जो चाल है ना वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है, रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। इसको लिख लो चाहे यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की दूरी, मतलब कि दूरी पूछ रहा है, दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब रेलगाड़ी की डिस्टेंस भी पूछ रहा है शायद, ठीक है। देखो तो दूरी बराबर क्या करेंगे, कहाँ से निकालेंगे वो देखो भाई, दूरी निकालनी है ना, दूरी निकालो यहाँ से। कहाँ से निकालोगे, दूरी निकालोगे आप यहाँ से निकाल लो भाई दूरी को, यहाँ से भी को भी एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से दूरी को निकाल लो, यहाँ से निकलेगी दूरी, यहाँ से, ठीक है भाई। दूरी को यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो उठा के, आपकी दूरी निकल जाएगी, ठीक है भाई। अब देखते हैं, दूरी बराबर 12 गुना क्या क्या संख्या है ना, भूल जाता हूँ, इतना भी भुलक्कड़ कौन हो सकता है भाई। तो देखो 12 माइनस 2, ठीक है भाई। अब क्या बचा यार, कैसे भूल जाता हूँ मैं, अपॉन 2 गुना 2/3, 2 से 2 गया, वो 3 चौक 12, ठीक है भाई। 4 गुना 10 कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब 40 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस किलोमीटर में आती है यार, ठीक है भाई। 40 किलोमीटर, ठीक है भाई, डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। अब मुझे बताओ 12 और 40 किसी में है, 12 किलोमीटर 40 किलोमीटर, ठीक है भाई। इसका सेकंड इज़ द करेक्ट है, ठीक है भाई। सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर इसका भाई, सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। इस तरह से करना है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, मन खुश कर दिया सवाल ने, ठीक है। और जो ये थर्ड वीडियो है ना, ये तो भाई अच्छे एग्जाम के लिए सवाल हैं, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाए ना जहाँ पर अर्थमेटिक आता है, इस लेवल से ज़्यादा हार्ड लेवल कुछ नहीं पूछता, ठीक है भाई। ये अच्छा लेवल है, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है, दोनों एक साथ चलना आरंभ करती हैं और 75 किलोमीटर की दूरी एक ही समय में तय करती हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट का ठहराव लेती है। भी एक बात ध्यान रखना, ये जो ठहराव होता है ना, ठहराव जो होता है ये होता है अंतर, ठीक है। ये अंतर होता है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना भी, अंतर होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक ट्रेन कार से, देखो हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ भी से आता है ना, से इसके साथ से आता है वो हमेशा नीचे आता है, जैसे कार नीचे आएगा, ठीक है। ट्रेन है, ट्रेन ऊपर आएगी, ठीक है। ट्रेन से मतलब ट्रेन अगर 100 है तो का ट्रेन जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ती है। अगर कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो ट्रेन की स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब इसको काटो तो 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100, क्या आ गया 6/5 भाई, ठीक है। अब आपको क्या पता है, रेशियो पता है ट्रेन और कार की चाल का, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, सीधा वैल्यू पुट करनी है केवल, ठीक है। अब मान लो कि कार की जो ट्रेन है, मैं मतलब यहाँ पे लिख लो, माना कार की ट्रेन, एक लाइन लिख लो, माना कार, मानक यार, माना कार की चाल, माना कार की चाल जो है क्या है 5x है, और ट्रेन
ट्रेन की जो चाल है वो है 6x। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है अब आपको। तो d बराबर होता है s, तो d बराबर होता है s1 इंटू s2 प्लस माइनस s1 प्लस माइनस s2 और गुना t1 प्लस माइनस t2। ठीक है भाई, इसमें केवल वैल्यू पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखो कैसे मिलेगा, बैक साइड देखते हैं। डी क्या है, डी है 75 किलोमीटर। ठीक है भाई, 75। ठीक है, और चाल क्या दी हुई है हमें, चाल दी हुई है हमें भाई 5x और 6x, 5x गुना 6x। ठीक है भाई, दोनों x हैं, कभी कुछ और मान लो आप। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 6x माइनस 5x। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 12.5 मिनट, 12.5 मिनट है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपने लिख ली। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, 75 बराबर 50 मतलब 5x गुना 6x। ठीक है भाई, 6x में से 5x गया तो बचेगा x। ठीक है, अब इसको यहाँ पे करो, 12 दूनी 24 से 25। ठीक है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए देखो यार 25 कैसे लिख दिया मैंने, तो 25। ठीक है, मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का कर दिया भाग। ठीक है, अब इसको काट लो, चाहे आप काटना चाहते हो तो। ठीक है भाई, 25 थी 75। ठीक है, ठीक है, x से x गया। ठीक है, और 6 दही 60। ठीक है भाई, आपने इससे काट लिया तो बहुत अच्छा किया। अब देखते हैं आगे, आगे कुछ बच रहा है क्या काटने के लिए, नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आया 3 बराबर क्या आया है 5x, मतलब कि 5x। ठीक है, 5x अपॉन 20। ठीक है भाई, 5x अपॉन 20 तो 5 चौके 20, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, x की वैल्यू होगी 12 है। ठीक है भाई, 12 आई है x की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू है ना यहाँ पे रख दो। क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कार और ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार की जो चाल है वो क्या जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ से, आपको पता है कि x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 12 है, x की वैल्यू 12 आई है। ठीक है भाई, तो क्या करना है, 5 इंटू 12, तो कितना होगा 12 पंजे 60। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पे अगर रखेंगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 12 छिंग 72। ठीक है भाई, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे इज द फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, तो देखो कार मतलब कार की स्पीड क्या है 60, तो है किसी ऑप्शन में 60 और 72, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट है इसका। ठीक है भाई, पहला फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, नेक्स्ट है, एक ट्रेन एक कार से 30% तेज दौड़ती है, दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती हैं और 78 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती हैं। क्योंकि रास्ते में ट्रेन 9 मिनट का ठहराव करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये समझ लो कि उसी कॉपी है, ये सवाल आपको खुद करना है। ठीक है, आपका होमवर्क है ये। ठीक है भाई, HW अभी आपका ये। ठीक है, होमवर्क है, आपको खुद करना है ये सवाल। ठीक है भाई, मुझे बताना क्या ऑप्शन है, मतलब क्या इसका आंसर आया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई देखो, अच्छा सवाल है ये वाला भी। देखो क्या है, देखो भाई, ये हमारी ट्रेन है। ठीक है भाई, ये ट्रेन के पास क्या है, खंभे हैं, खंभे हैं ट्रेन के पास। ठीक है भाई, इस तरह से खंभे हैं, ये खंभे हैं। ठीक है, ट्रेन में बैठा हुआ है कोई यात्री बैठा हुआ है। वो क्या काम कर रहा है, वो कर रहा है कि एक व्यक्ति बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। ठीक है, 1 मिनट में 21 खंभे। ठीक है, यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी, मतलब कि 2 खंभों के जो बीच का जो गैप है ना, 2 खंभों के जो बीच का जो गैप है वो है 50 मीटर। ठीक है, 2 खंभों के बीच का गैप 50 मीटर है। अगर मैं 3 खंभों के बीच का गैप निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 50 मीटर। इसका भी 50 मीटर हो गया। ठीक है, इसका भी निकालूं तो ये हो गया 50 मीटर। भाई कहने का मतलब ये है, अगर मैं 4 खंभों के बीच का गैप निकाल रहा हूँ ना,
जैसे यहाँ पे लिखो, देखो 4 खंभों के बीच की दूरी जो निकल के आ रही है बराबर 4 - 1 गुना एक खंभे के बीच का गैप, मतलब कि या ठीक है, तो 3 × 50 बराबर कितना आ रहा है, मतलब 150। भाई जो बात समझनी है वो देखो, अगर 4 खंभों के बीच का गैप निकाल रहा हूँ तो 3 खंभों के बीच का गैप निकल कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब कह रहा है कि 21 खंभे गिनता है, मतलब अगर मैं 21 खंभों के बीच का गैप निकालूं, अगर यहाँ पे मैं देखो, अब अगर मैं इस पार्ट को मिटा दूं तो अब देखो भाई क्या है, 21 खंभे के बीच की दूरी अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 21 - 1, ठीक है भाई, बराबर 50 मीटर। तो 20 × 50 मीटर कितना हो गया, 1000 मीटर, ठीक है भाई, 1000 मीटर आ गया टोटल गैप जो है 21 खंभों के बीच में, ठीक है। अगर 1 मिनट में जो ट्रेन हमारी वो 1000 मीटर चल रही है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी ट्रेन है ना 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 1000 मीटर चल रही है भाई, ठीक है। अब इस बात से हमें ये बात समझ में आई है, हमारी जो ट्रेन है ना 1 मिनट में 100 मतलब कि 1000 मीटर चल रही है, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। 21 खंभों के जो बीच का जो गैप है, अगर हमें ये पता है ना कि हमारी जो ट्रेन है कि कितने समय में कितनी चल रही है, तो चाल निकाल दो ट्रेन की, ठीक है। देखो ट्रेन की चाल निकालें, अगर मैं चाल बराबर 1000 मीटर, ठीक है भाई, कितने समय चल रही है, 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है भाई, सेकेंड, इसको काटो तो ये हो गया 1000/60। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 की गुना कर देंगे, तो हो गया किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज, ठीक है भाई, ठीक है। यार यहाँ पे तो ये 0 पहले ही काट दिया ना मैंने, 0 छोड़ना है यहाँ पे। अब इसको काटो तो 6 × 18, 5 दूनी 10, ठीक है, अभी कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे इज द फाइनल आंसर भाई इसका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ये इसका ठीक है भाई, इस सच करने भाई, ठीक है भाई, थैंक यू।